प्लीज मुझे मत छोड़ना प्लीज। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तो कोई है ही नहीं। जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल राजा रानी की प्रिडिक्शन रिव्यू कंप्लीट स्टोरी के बारे में बाय मनीस्टर टीवी। जी नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, राजा रानी एक दूसरे के ऊपर दिल हार तो बैठेंगे, लेकिन कब और किस वक्त और कौन सा मोमेंट होगा वो आज की वीडियो में। राजा के बाप ने आखिरकार ठान ही ली कि राजा के लिए रानी ही बेस्ट है। इसको अपने घर में मुलाजमा लेके आता हूँ जो मेरे बेटे की देखभाल करेगी और मेरा बेटा बिल्कुल चंगा भला हो जाएगा। खैर, राजा के बाप ने ऐसा ही किया। राजा का बाप रानी से मिलता है और रानी को साफ साफ कह देता है कि मेरी बात सुनो लड़की, आज से तुम वर्कशॉप पे मैकेनिक का काम करना छोड़ दो, बल्कि मेरे घर में आ जाओ और अच्छी मुलाजमत दूंगा, तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा और बदले में तुम्हें मेरे बेटे की देखभाल करनी होगी। रानी राजा के बाप की ये बात सुन के कहने लगी, आखिर मैं अगर वर्कशॉप के ऊपर काम करना छोड़ देती हूँ तो घर में बैठ जाऊंगी तो मेरे घर का हांडी चूल्हा कैसा चलेगा? आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आई। राजा का बाप रानी से साफ कहेगा कि मेरी बात सुनो बेटे, राजा तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा तरह वक्त गुजारता है, वो तुम्हें दोस्त समझता है और जब तुम उसकी देखभाल करोगी, वो तुम उसके साथ खेलोगी कूदोगी तो उसका टाइम अच्छा गुजरेगा। तुम्हारी देखभाल से मेरा बेटा भी चंगा भला हो जाएगा। तो प्लीज मुझे इनकार मत करो, बल्कि मेरे बेटे की फेवर के लिए हामी बरतो। जैसा कि नाजरीन सामीन, आप लोगों को पता है कि रानी ने राजा के बाबा को इनकार करके जब घर वापस आती है तो अपनी माँ से भी खूब कुतवाती यानी कुत्या कुत्या कवाली चांटा ठापा करवा दिया। रानी की माँ ने तो राजा रानी से साफ कह दिया कि किस मान और किस गरूर के साथ तुमने इतनी बड़ी नौकरी का इनकार किया। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बाप का पहले ही गुर्दा खत्म हो चुका है, तुम्हारी बहन घर में बीमार पड़ी है, उसका इलाज करवाना है और घर में खाने पीने को राशन तो है नहीं, लेकिन आकर महारानी की बातें सुनो, किस तरह इतनी अच्छी मुलाजमत को तुमने ठुकरा दिया है। रानी अपनी माँ से कहती है कि सारा कुछ रुपया और पैसा ही नहीं होता, लेकिन आप क्यों नहीं समझती। खैर, रानी की माँ ने तो रानी को समझा दिया कि मेरी बात सुनो बेटा, पहले तो तुम्हारा बाप कहीं कमाने के लिए जाता था, लेकिन अब वो भी कुर्ता दे बैठा है, अब क्या करे, कैसा होगा, और बहन का इलाज भी तो होना है। हम यहाँ पे भूख के पाले पड़े हुए हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है तुम इस नौकरी को मत जुटलाओ, मत जुटलाओ, अच्छी सैलरी है, हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और वहां पे तुम मजीद काम करोगी तो हम किराए के मकान से हमारी जान छूट जाएगी, छोटा सारा मकान अपना साथी ले लेंगे, घर आई हुई खुशियों को क्यों ठुकरा रही हो? अल्लाह भी नाराज होता है। रानी की माँ ने रानी को समझाया और रानी को समझ आ गई बात। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रानी राजा के बाबा के पास जाती है और कहती है कि ठीक है, मैंने वर्कशॉप के ऊपर काम छोड़ दिया है, लेकिन मुझे कब आना होगा, कितने बजे छुट्टी होगी और कितनी सैलरी होगी। राजा का बाप रानी को बताएगा कि तुमको सुबह 5 बजे आना होगा और शाम 7 बजे तुम्हें जाना होगा और 2 लाख रुपया तुम्हारी सैलरी होगी। जी नासिनो सामीन, रानी ने जब सैलरी की बात सुनी तो बेहद खुश होती है कि यकीनन इतनी बड़ी अमाउंट मुझे मिल रही है, मेरे घर का कर्ज भी उतर जाएगा, दिन में खुशहाली भी आ जाएगी और जाती आहिस्ता आहिस्ता अपना घर भी खरीद लेंगे। रानी अपनी सैलरी से बेहद खुश हुई, लेकिन रानी ने राजा के बाबा से कहा कि अगर आप मुझे रख रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? आपको मेरे अलावा कोई दूसरी भी अच्छी नर्स आपको मिल सकती थी, आखिर मैं ही क्यों? राजा का बाप रानी का ये सवाल सुन के आगे से कहा कि गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, तुमने ठीक कहा। तुम्हें रखने की वजह सिर्फ यही थी कि तुम मेरे बेटे को पसंद आई हो। मैं अपने बेटे की देखभाल के लिए बहुत 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 से अच्छे अच्छे मुलाजिम रखे, पढ़े लिखे लिखे, तरबियत याफ्ता रखे, लेकिन मेरे सावियार बेटे को कोई भी मुलाजमा, कोई भी नर्स पसंद नहीं आती थी, लेकिन इसलिए कि तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, तुम उसको समझ चुकी हो और वो तुमको, तो खुदा का वास्ता है मेरे बेटे की बेहतरी के लिए तुम मदद कर सकती हो। खैर नाज़रीन सामीन, रानी राजा के घर में सुबह 5 बजे आती है और 7 बजे जाती है। उधर दूसरी तरफ हमारे राजा यानी सावियार का जो कजन नाम है उसका जुनेद, और वो जुनेद जो कि हिबा बुखारी का शोहर है आरेज खान। जी हाँ, आरेज ने इस ड्रामे के अंदर फैसल कुरैशी का कजन यानी कि जुनेद के किरदार में आया, बल्कि बिल्कुल घटिया किरदार में, लेकिन इस कदर सावियार किरदार निभा रहा है, देखने वालों को मजा आ रहा है। इस ड्रामे के अंदर जुनेद अब लगे है नकली, फ्लर्ट, घटिया, 2 नंबर और शेम 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 2 नंबरी लड़का इस ड्रामे के अंदर बना है और रानी के ऊपर झूठी मोहब्बत के जाल लगा है फेंकने। रानी जब राजा के घर में आती है सुबह 5 बजे और 7 बजे तक, और जुनेद घर में चक्कर लगाता है, फिर वही घटिया हरकतें, कभी आंख मचोली, 100 मामले करता है।
रानी को समझ आ चुकी कि ये लड़का फ्लर्टबाज है और इसकी गंदी नजर मेरे ऊपर है। रानी अपने आप को हर मुमकिन बचाने की कोशिश करती है। रानी पहले से ज्यादा जुनैद को देख के अलर्ट हो चुकी है कि किस तरह इस लड़के से मैंने बचना है और कैसे मैंने इससे महफूज रहना है। उधर आप लोग देखेंगे रानी को अंदाजा हो चुका है कि जुनैद वाकई गंदा लड़का है और मुझे किसी भी काम में फंसा सकता है। रानी अब हर वक्त चौकन्ना रहेगी कि किसी तरह ये लड़का कोई या तो चोरी चकारी का मेरे ऊपर नाम ना लगा दे और कहीं गंदी नजर के साथ मुझे किसी जगह में फंसा ना दे। खैर अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे रानी घर की मुलाजमा से कहती है कि जब से मैं इधर राजा की देखभाल के लिए आई हूँ, यहाँ पे घर वालों को बिल्कुल मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा। आपने कभी महसूस किया? रानी की बात सुन के घर की मुलाजमा ने कहा कि हाँ, मुझे महसूस क्या, मुझे साफ पता है इस घर का कोई भी फर्द सवाई राजा के बाबा के कोई भी नहीं चाहता कि हमारा राजा ठीक हो जाए। अगर बात करते हैं आप रानी बीबी जुनैद की, तो जुनैद ने ही तो सारा कुछ किया है। जुनैद ने ही राजा बाबू को यहाँ तक पहुंचाया है। जुनैद नहीं चाहता कि ज़ावियार यानी कि राजा चंगा भला हो। रानी ने घर की मुलाजमा से कहा आखिर जुनैद क्यों नहीं चाहता? तो फिर घर की मुलाजमा ने कहा कि रानी बीबी आप भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, जुनैद भला क्यों चाहेगा? जुनैद इसलिए कहता है कि राजा बिल्कुल पागल हो जाए, मर खप जाए, यहाँ से उधर दफन हो जाए, बल्कि ज़ावियार यानी राजा की सारी दौलत को जुनैद हड़प करना चाहता है। घर की मुलाजमा ने रानी से यह भी कह दिया कि जुनैद ज़ावियार की दौलत को हड़प करके उसके ऊपर कब्जा यानी कि दौलत के लालच में वो सब बन के बैठा हुआ है और वो नाहक माल खाने के लिए बैठा हुआ है। घर की मुलाजमा ने रानी से यह भी कह दिया कि ज़ावियार चंगा भला हो सकता है, इतना भी मामला इतनी भी बीमार नहीं है, लेकिन इसको बीमार करने वाला सारा काम इस जुनैद ही का है और जुनैद दौलत के लालच में ये सब कुछ राजा के ऊपर कर रहा है और राजा को मजीद उल्टी फुल्टी दवाइयां देके इसका दिमाग खराब कर रहा है। और रानी बीबी ये सब दौलत का चक्कर है और ये दौलत का ही लालच और दौलत ही का नशा है। जी नाज़रीन और सामीन, राजा रानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा, बहुत ही ज्यादा मजे का ड्रामा है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? इस ड्रामे के अंदर हमारे फैसल और हमारी हिना, इसकी आपकी केमिस्ट्री कैसी लग रही है? पहली दफा इस ड्रामे के अंदर जुनैद का किरदार करने के लिए हमारा